चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की पूरी कलीसिया को एक बार फिर जय मसीह की। दोस्तों, इस बार मैं फिर और इस बार थोड़ा कुछ जल्दी ही आपसे फिर से मुखातिब हुआ हूँ 2 विषयों को लेके। इससे पहले कि मैं उन टॉपिक्स पे आऊँ, मैं आपको एक लेटर जारी किया गया था बिशप पटोले को, मॉडरेटर पीसी सिंह और पूरी ऑफिस बेयरर्स के साथ। उसका एक छोटा सा अंश आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सीएनआई सिनेट इस वक्त कैसे फंक्शन अभी तक कर रही थी और आगे कैसे करेगी। अब आप देखिए, ये लेटर लिखा गया है बिशप पटोले को एड्रेस करके, और इसमें इन्होंने रेजोल्यूशन का एक अंश कोट किया। मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। Resolved further that his ordination as presbyter and deacon in CNI be and hereby revoked and withdrawn with immediate effect, and from now on he will be known as Mr. Prakash D. Patole. Resolved further to instruct Mr. Prakash D. Patole to vacate the bishop's residential accommodation in Bombay and hand it over with the bishop's office, all diocesan equipments and all diocesan vehicles, etc. to the moderator commissary. ये इस लेटर में एक रेजोल्यूशन जो सो कॉल्ड फर्जी सीनेट और फर्जी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने लिया बिशप पटोले को टर्मिनेट करके। तो भाइयों बहनों, बड़ी अचंभे की बात है। इस लेटर पे, ये लेटर वायरल भी हुआ है, आप लोग सबने देखा होगा कि इसमें साइन है एक्स मॉडरेटर एक्स बिशप जबलपुर पीसी सिंह के। इसमें साइन है रेवरेंड डेनिस लाल, जो मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हैं और शायद ट्रेजरार के भी हैं, क्योंकि ऑफिस बेयरर्स का लेटर हेड पे नाम होता। तो अजीब सी बात आपको नहीं लगती इसमें कि आपको किसने अधिकार दे दिया? मैं कल को ये जो हैं ये कहें राकेश छत्री को सीएनआई से टर्मिनेट करते हैं और इनकी जो एमएससी और जो इन्होंने किया है या जो भी डिग्री ली हम वो भी ले लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि रेवरेंड, आप मिस्टर पटोले का मतलब हम रेवरेंड भी नहीं रहे। तो रेवरेंड जो है हम तब बने जब हमने थियोलॉजिकल कॉलेज से, हमने सेमिनरी जाके थियोलॉजिकल कॉलेज में ट्रेनिंग ली पास्टर की, और तब ये नाम लगा रेवरेंड। आप कौन हैं इसको हटाने वाले? आप हमें सीएनआई से हमारी जो प्रेस्बिटरशिप है वो ले सकते हैं, सीएनआई से आप टर्मिनेट कर सकते हैं। आपको किसने अथॉरिटी दे दी कि आप ये लिखिए फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ही विल बी नोन एज मिस्टर प्रकाश डी पटोले? कैसे? बड़ी अजीब सी बात। इससे पता पड़ता है कि आपके जो सलाहकार हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी समझ है। कॉन्स्टिट्यूशन का तो आप सेक्शन कोट करते हो, कहाँ लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको अधिकार देता है कॉन्स्टिट्यूशन की आप किसी की डिग्री छीन लें, आप किसी के आगे से जो उसका डेजिग्नेशन है वो छीन लें, जो उसकी आइडेंटिटी है वो छीन लें। है ना अजीब सी बात? और अगर मान लें, जैसा इन लोगों ने किया है कि ये है इनका अधिकार, तो ये अधिकार पीसी सिंह पे लागू क्यों नहीं हुआ? ये अधिकार पीटर बलदेव पे लागू क्यों नहीं हुआ? है ना बड़ी सोचने समझने वाली बात। आपने बिशप पटोले, बिशप दलबारा सिंह, बिशप दान, बिशप प्रबल दत्ता और ऐसे 6-7 और बिशप्स हैं, मतलब टोटल 7 बिशप्स हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि इन सब के लिए इन्होंने क्या करा, एक कमेटी गठित करी। कमेटी गठित इसलिए करी कि शिकायत आई। जब शिकायत आई तो उसका वेरिफिकेशन ज़रूरी है। यहाँ तक तो ठीक है, आपने कमेटी गठित करी। पीसी सिंह के केस में, पीटर बलदेव के केस में आप देखिए कि कमेटी की ज़रूरत थी क्या? इंक्वायरी कमेटी की ज़रूरत क्या है? ईओडब्ल्यू की जांच में सब कुछ सामने आ गया, वो अरेस्ट हो गए, लेकिन अभी भी आपने उन्हें लॉन्ग लीव पे भेजा है। लॉन्ग लीव पे सैलरी मिलती रहती है।
अकोमोडेशन नहीं ली जाती और फैसिलिटीज़ नहीं ली जाती? ऐसा क्यों? क्यों नहीं पीसी सिंह को इमीडिएटली, देयर इज़ नो नीड टू फॉर्म एन इंक्वायरी कमेटी और टू सेंड एन इंक्वायरी कमेटी टू जबलपुर? काहे के लिए? किस लिए? ये क्या देखेंगे? क्या ये आके बता देंगे आपको कि ईओ ने इनके घर से इतने करोड़ का जो पैसा मिला, इतने करोड़ का गबन करा, इतना सोना मिला, 8-9 गाड़ियाँ मिली? क्या ये बोल देंगे आके आपको कि हाँ ये सब गलत है? बोल सकते हैं? इतनी हिम्मत है? तो इसलिए मैं रेवरेंड डेनिस लाल जीएस साहब आपसे विनती करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से पीसी सिंह को तुरंत टर्मिनेट करें और यही लेटर लिख के भेजें और यही लाइन लिखिए, सिर्फ नाम ऊपर पीसी सिंह आ जाए बिशप पटोले की जगह। है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आपको भय है, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ज्ञाता हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो आज ही मेरा ये जैसे ही वीडियो आपके पास पहुंचता है, आप तत्काल रूप से ऑफिस बेरर आप तुरंत बुलाते हैं ना मीटिंग। जो डिसीजन आप ले नहीं सकते ऑफिस बेरर भी नहीं ले सकता, आप लेते हैं। और ये डिसीजन आपने ऑफिस बेरर्स की मीटिंग में लिया कि पीसी सिंह को लॉन्ग लीव पे भेजा जाता है, एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, तो तुरंत एक आप ऑफिस बेरर्स की मीटिंग कॉल करिए और ये लेटर टाइप कराइए पीसी सिंह और पीटर बलदेव के लिए, और तुरंत उनको ये इसमें जो 2 पॉइंट्स आपने लिखे हैं कि ये आपका जो ना आप आज से जो है प्रेसबिटर इंचार्ज रहे, ना आप डीकन रहे, ना आपका बिशप हाउस अकोमोडेशन रहेगी, इसको वापस लीजिए। गाड़ियाँ 8 गाड़ियाँ वो लीजिए वापस। बहुत पैसा है जबलपुर में, तो हमारे डायसिस ऑफ लखनऊ के में भेज दीजिए, हमारे पादरी साहब लोगों का भला हो जाए। राजस्थान में पादरी साहब लोगों का बुरा हाल है, इस जगह ऐसा भी जो बचा कुचा पैसा इसके पास रखा उससे लेके दीजिए वहाँ पे। तो ये बात हमारी अच्छे से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं रेवरेंड डेनिस लाल, तत्काल रूप से इन दोनों को, क्योंकि इसमें जगहसाई आपकी भी हो रही है। इसमें साफ दिख रहा है कि आप बिल्कुल ब्लाइंडली अभी भी सारे साक्ष्य होने के बावजूद पीसी सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से भी हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूं कि पीसी सिंह के जितने भी सहयोगी हैं, जबलपुर में हो, जबलपुर के बाहर हो, हर जगह हैं, उन सब की भी बहुत स्ट्रिक्ट जांच होनी चाहिए। और जब आप उनकी जांच करेंगे तो आपको और बड़े बड़े खुलासे मिल जाएंगे। और तब मैं समझता हूं कि इस तरीके से जो ब्लाइंड सपोर्ट अभी भी पीसी सिंह को इस स्टेज पे पहुंचने के बाद भी जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तब वो भागेंगे। तो एक पॉइंट तो ये हो गया भाइयों बहनों। दूसरा पॉइंट कि मॉडरेटर और डिप्टी मॉडरेटर की जो ये पोजीशन होती है, ये इलेक्टेड होती है, ये इलेक्ट होते हैं बिशप काउंसिल में। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये जो इन्होंने लेटर दे के अभी डिप्टी मॉडरेटर साहब को मॉडरेटर बना दिया और एक उन्होंने वायरल भी कर दिया लेटर, और उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला भी दिया। इसमें क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ द मॉडरेटर, जब मॉडरेटर कहीं बाहर जाए, लंबी छुट्टी पे चला जाए, बीमार हो जाए, कोई भी रीज़न से अपने ऑफिस में 1 हफ्ते से ज़्यादा अगर वो नहीं बैठ पा रहा, कायदे से तो कॉन्स्टिट्यूशनली 1 दिन भी, यदि 1 दिन भी मॉडरेटर नहीं है, बाहर है, तो डिप्टी मॉडरेटर चेयर करेगा मीटिंग। ये है कॉन्स्टिट्यूशन में कि मीटिंग चेयर करेगा, और अगर लंबी छुट्टी पे जा रहा है तो ही इज़ द ऑफिशिएटिंग मॉडरेटर, तो वो ऑफिशिएट तब करेगा। ऐसी कंडीशन में नहीं आपने उसको जो क्लॉज आप लगा रहे हैं कि वो डिप्टी मॉडरेटर विल टेक ओवर द चार्ज ऑफ मॉडरेटर इन द एब्सेंस ऑफ, ऐसी स्थिति, एब्सेंस में अगर वो बीमार है, एब्सेंस में वो अब्रॉड है, एब्सेंस में कोई भी वजह से वो ऑफिस में नहीं बैठ पा रहा, ऐसी कंडीशन में डिप्टी मॉडरेटर जो है वो ऑफिशिएटिंग मॉडरेटर रहेगा। ये चीज़ का आप ध्यान दें जो आप कॉन्स्टिट्यूशन कोट कर रहे हैं। यहाँ की स्थिति जो है, पीसी सिंह को क्या हुआ ये सब देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ पे वो अरेस्ट हो चुका है, यहाँ पे ये क्लॉज लागू नहीं होगा। यहाँ पे आपको बिशप काउंसिल में, चूँकि ये इलेक्टेड पोस्ट है, ये डिप्टी मॉडरेटर जो बनाए गए ये भी गलत था,
कि आप ऑफिस बेरर्स की मीटिंग करी आपने और आपने एक बिशप को बोला कि हाँ ठीक है, डिप्टी मॉडरेटर की जगह खाली हुई, आप आ जाओ, आपको हम बना देते हैं। ये निर्णय है ऑफिस बेरर्स का और उसका अप्रूवल आपने सो कॉल्ड फेक फर्जी एग्जीक्यूटिव कमेटी से ले लिया। ये टोटल गलत है। इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। डिप्टी मॉडरेटर और मॉडरेटर दोनों इलेक्टेड पोस्ट हैं और ये बिशप काउंसिल में इलेक्ट होते हैं, ये सब जानते हैं। तो जनरल सेक्रेटरी साहब, आपको करना तो ये चाहिए था कि बिशप काउंसिल करनी चाहिए थी। बिशप काउंसिल में वो अपना मॉडरेटर, चाहे वो ऑफिशिएटिंग प्रोटम मॉडरेटर लाते और चाहे वो इलेक्ट करते, और ये मॉडरेटर फिर सेनेट कॉल करता। ये जो मौजूदा एग्जीक्यूटिव कमेटी है इसको तो तत्काल डिसॉल्व कर देना चाहिए, एक एडॉक कमेटी बनानी चाहिए और उसके बाद सेनेट करानी चाहिए। तो ये भाइयों बहनों मैं आपको बताना मांग रहा था। अब आप लोग भी अपने अपने डायसीज़ में अपने बिशप साहब लोगों को इसी बात के लिए इनकरेज करिए, उनके साथ खड़े हो जाइए। अभी भी शायद सुरेश जेकब और रचना सिंह जैसे लोग जो हैं डरा रहे हैं, अभी भी जनरल सेक्रेटरी साहब जो हैं आग बंद करके उनको फॉलो भी कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो मेरी आपसे जनरल सेक्रेटरी साहब एक बार फिर बहुत विनम्र निवेदन है कि पीसी सिंह और पीटर बलदेव को तत्काल रूप से आप टर्मिनेट करिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संविधान कह रहा है, ये संविधान में लिखा हुआ है। और जो एटीट्यूड आप एक बिशप के साथ करते हैं सारे बिशप के साथ करना चाहिए। ये चीज़ का बस ध्यान रखना भाइयों बहनों। अपने अपने बिशप्स को आप लोग अपनी अपनी डायसीज़ में सपोर्ट करिए, उनको हिम्मत दीजिए, उनके साथ खड़े हो जाइए और उनको इनकरेज करिए और उनके साथ आ जाइए सेनाई भवन। देखें कौन सी एग्जीक्यूटिव कमेटी रोक लेती है, कौन से मौजूदा ऑफिस बेरर्स रोक लेते हैं। देखें सुरेश जेकब कैसे आप लोगों को रोक लेते हैं। बस यही मेरी आपसे विनती थी, यही बात कहना थी। जय मसीह की।